नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा आयु रेखा पर। ये आयु रेखा है। आयु रेखा पर उठती हुई रेखाएं इस प्रकार से मिल सकती हैं। कुछ उठती हुई रेखाएं मंगल पर्व से निकल करके पहुंच सकती हैं आगे को। कुछ उठती रेखाएं आपके बीच में जाकर ट्रायंगल बना सकती हैं और कुछ उठती हुई रेखाएं आपके यहां से निकल करके किसी भी पर्वत से संबंध बना सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा से उठने वाली रेखाएं, अंदर से निकलने वाली रेखाएं, बीच से उठने वाली रेखाएं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार से यदि आपकी आयु रेखा है और आयु रेखा पर यहां पर गिरती हुई रेखा है, यानी ये एक तरीके से ऐसे, ये दो, ये तीन, या एक या दो किसी संख्या में, या इसी शाखा से जाकर के किसी लंबी रेखा का गिरना, या अंदर वाले हिस्से से निकल करके किसी शाखा का नीचे की तरफ गिरना, ये इन भाषाओं को कैसे आप समझें, ये मेरा आज का विषय रहेगा। तो कुल मिलाकर चलते हैं हम विषय पर और बताते हैं आज आपको कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी आयु रेखा पर खड़ी रेखाओं का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले बृहस्पति पर्वत अंगुष्ठ से कुछ ऊपर और निकलने वाली ये रेखा आपके पास सबसे पहले आयु रेखा को खींच लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आयु रेखा आपके पास स्पष्ट रूप से हो या टूटी हुई हो या बिखरी हुई हो, इससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में खिंची हुई मिलेगी यहां पर आपको बुद्धि रेखा, आपको यहां पर खिंची हुई मिलेगी आपकी हृदय रेखा। तीनों शाखाओं, तीनों रेखाओं का निश्चित रूप से होता है स्थान, तो तीनों रेखा यहां कुछ ही मिलती हैं आपको। अब आपके जीवन के अंतर्गत यहां पर आपको दिखाई देंगी खड़ी हुई रेखाएं। मान लीजिए एक शाखा यहां खड़ी है, एक शाखा यहां खड़ी है, या एक शाखा यहां खड़ी है, या बहुत सारी रेखाएं कदम कदम पर खड़ी हैं। कुल मिलाकर के ये रेखाएं आपकी आयु रेखा से यदि शुरू हो रही हैं, देखिए याद रखिएगा, हस्त रेखा के गहन अध्ययन के लिए उसका जन्म स्थान अवश्य देख लेना चाहिए। यानी अगर केवल और केवल आयु रेखा से यदि इनका जन्म हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि व्यक्ति अपने जीवन में यहां जन्म स्थान से पैदा हुई रेखा, ये वो रेखा है जो आपकी आयु के मान लिया यहां 30वें वर्ष में है, यहां 35वें वर्ष में है, यहां 40वें वर्ष में है, यहां 55वें वर्ष में है। अर्थात यहां पर आपको अपनी मेहनत से छोटी छोटी उपलब्धियां मिलेगी, तरक्की मिलेगी, अवश्य मिलेगी, और आप यहां पर कुछ प्रगति प्राप्त करेंगे, या खुद में एनर्जी महसूस करेंगे, या खुद में खुशी महसूस करेंगे, या खुद की कुछ की प्राप्ति के लिए महसूस करेंगे। परंतु इन रेखाओं का जन्म स्थान से भी कभी कभी अंदर से जन्म जाना जाता है। यही शाखाएं याद रखें, क्योंकि मैं यहां बात कर रहा हूं उठती हुई रेखाओं के बारे में, तो कभी कभी ये रेखा आपको मिल सकती है कि आपके ही यहां किसी स्थान से निकलकर और ये सीधा शनि पर्वत को चली जाती है। फर्क है, यहां प्रयास है, यहां छोटी उपलब्धि है, यहां पर छोटी छोटी उन्नतियां हैं, परंतु इस समय पर यानी 35वें वर्ष के अंदर ये जाकर सीधा शनि पर्वत पर पहुंच गई। ये वो समय है जिसमें आपने सबसे ज्यादा उन्नति प्राप्त की और वह स्थायी हो गई, क्योंकि ये शनि पर्वत से संबंध बना गई। इसी में एक प्रारूप और समझिएगा कि मान लिया आपके पास ये रेखा है और इसकी शाखा का संबंध
निम्न मंगल पर्व से निकल करके बन रहा है, यानी यहां से निकली और फिर शनि पर्व को बन गई। ये अब देखिएगा ये कहां से निकली है, ये निम्न मंगल पर्व से निकली है, यहां से निकल सकती है, यहां निम्न मंगल पर्व से निकल सकती है। शनि पर्व से संबंध इसका होना आवश्यक है। इस शाखा में जहां बताऊं कि इस करेक्ट एज के अंदर व्यक्ति प्राप्त कर लेगा धन, तो यहां पर ये मेहनत से मंगल पर्व, निम्न मंगल पर्व से निकली है। व्यक्ति मेहनत के द्वारा इस उम्र में फर्क हो गया, यहां भाग्य के द्वारा, यहां योजना के द्वारा, यहां मेहनत के द्वारा व्यक्ति और धन प्राप्त कर रहा है। यहां भी निम्न मंगल पर का संबंध है, बहुत भागदौड़ करता है, बहुत यात्राएं करता है, बहुत मेहनत करता है और तब जाकर धन कमाता है। तो यहां थोड़ा सा जो आयु रेखा से शाखा निकली, इसका का जहां भाग्य से संबंध है, व्यक्ति मेहनत कर रहा था शुरू से, लेकिन यहां एकदम 35 वर्ष पर आने के बाद और उसकी मेहनत का फल मिल गया। तो ये वो हुआ, और ये वो हुआ कि मेहनत करी, भागदौड़ करी, इस वर्ष में भी तरक्की पाई, मेहनत करी, भागदौड़ करी, इस वर्ष में भी बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया। तो ये मेहनत हो सकती है बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की। तो चलिए, एक शाखा यहां से भी निकल सकती है, कभी कभी यहां से संबंध बनता है और ये शाखा यहां से निकल करके आपकी सूर्य पर्व से या आपकी शनि पर्व से संबंध बना सकती है। यदि इस प्रकार की शाखा शुक्र पर्वत से निकल रही है, याद रखें, शुक्र पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, प्रत्येक रेखा का अलग अलग अर्थ है। ये वो रेखा है जो बताती है संतान के द्वारा, पत्नी के द्वारा यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। ये इस बात को बताती है, मिल रही है आपके हाथ में, प्राप्ति आपके, कमाएंगे वो और आपके नाम से प्रॉपर्टी आपको देंगे, आपको सुख पहुंचाएंगे, आपको साधन पहुंचाएंगे। कभी कभी कोई शाखा यहां मंगल पर्व से निकल करके, शुक्र पर्वत से निकल करके और आयु रेखा को काटती हुई और ये यहां शनि पर्व को संबंध बनाती है। शुक्र पर्वत से निकली है, यहां पर मंगल पर्वत के सामने से होकर गुजरी है, पहुंच गई है शनि पर्वत को। यानी ये अपने आप में जहां मेहनत से धन कमाया या इस उम्र में धन कमाया, तो वहीं ये शाखा बताती है कि आपने मेहनत से अपने घर के साधन एकत्रित कर लिए। किस उम्र में कर लिए? शुक्र पर्वत से निकली है, 40 वर्ष में प्राप्त कर लिए। तो एक तो हुआ ये। अब गिरती हुई रेखा को देखिएगा कि गिरती रेखाओं का क्या स्वरूप समझे, किस तरीके से समझे। यहां पर आपके पास है आयु रेखा। आयु रेखा, और मैंने बताया कि जन्म जो होगा, अगर यहां गिरती रेखाओं का है तो सबसे पहले वो आयु रेखा से गिरेगी, वह उसका जन्म है। यानी जन्म के लिए यहां से देखा आपने, एक शाखा नीचे को गिर गई, यहां से देखा आपने दूसरी शाखा गिर गई, यहां पर आपने देखा तीसरी शाखा गिर गई। तो ये कहां है? गिरती हुई रेखा है। इनका चलन कहां है? ये नीचे की तरफ देख रही है। साधारण सा नियम है, जीवन में ऊंचाइयों को आपने प्राप्त किया, जीवन में निचाइयों को आपने प्राप्त किया। निचाइयां ही अपने आप में शब्द हो गया कि आपने जीवन में तरक्की की सीढ़ी को नीचे उतारा, आप तरक्की की सीढ़ी से नीचे आए। यहां पर यह शाखा नीचे की तरफ गिरी। आप अपने जीवन के अंतर्गत अगर मैं कहूं तो यहां आपने निचाई की तरफ, यानी अगर कहूं तो ये यहां पर बहुत बड़ी एक समस्या का सामना आपके जीवन में आया। बस इतनी बात है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना आया। यहां पर हाँ समस्या का सामना आया, यहां पर हाँ समस्या का सामना आया। रेखा अंदर की तरफ गिरे, रेखा बाहर की तरफ गिरे, यानी कुल मिलाकर चाहे ये अंदर गिरे और चाहे ये बाहर की तरफ गिरे, गिर रही है नीचे की तरफ। इस आयु के समय में आपको अवनति की प्राप्ति हुई, आपकी नौकरी छूट गई,
थोड़े समय के लिए, आपकी प्रगति रुक गई थोड़े समय के लिए, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन निरंतर गिरते जा रहे हैं। किसी को शाखा लग गई खड़ी हुई यहां पर, तो समझ लीजिए कि बीच बीच में गिरता भी है उठता भी है, यहां गिरता भी है यहां उठता भी है। तो ये शाखा, इसका जन्म हुआ आपकी आयु रेखा से। तो गिरती हुई रेखा का मतलब इस प्रकार से समझे। इसी प्रकार से गिरने वाली रेखा यदि अंदर की तरफ से गिरती है तब उसको क्या जाने। यहां पर आपके पास ये रेखा है और इस रेखा में यहां पर गिरती हुई रेखा कहां से है, अंदर से है, यहां अंदर की तरफ से है, यहां शुक्र पर्वत में अंदर की तरफ से है। यानी यदि आप देखते हैं तो आपको ये शाखाएं अंदर की तरफ से गिरती प्रतीत होती है। जहां मैंने आपको आयु रेखा से बताई तो वहीं मैंने आपको बताई ये निम्न मंगल पर्व है, इससे गिरी, यहां पर उम्र के पड़ाव में गिरी, यहां पर करते करते फल नहीं मिल रहा। वहां पर हो सकता है स्वप्न देख रहा हो, लेकिन जब मंगल पर्वत से कर रही है नीचे की तरफ, व्यक्ति मेहनत कर रहा है, व्यक्ति कर्म कर रहा है, व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन करते करते भी फल नहीं मिल रहा है। ऐसा जान सकते हैं। शुक्र पर्वत में यह रेखा डाउन अंदर से गई और यहां पर गिर गई। अगर मंगल से गिरी है तो इसके कारकों को भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आप सरकारी नौकरी में, आप पुलिस विभाग में या मिलिट्री विभाग में हो, या आप कहीं चौकीदारी में मंगल पे हो, या खेती बाड़ी में नुकसान हो गया, उस क्षेत्र का नुकसान हुआ करते करते। यहां पर शुक्र पर्वत से निकला, ये शाखा इस बात को बताती है कि आपकी जो जुड़ी हुई संपत्ति थी, ये जो शुक्र पर्व है, वह भी बेकनी पड़ गई आपको। यहां पर संतान ने आपसे कुल मिलाकर हाथ जोड़ दिए, पापा मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। यहां पर आपका मकान बिक सकता है, यहां पर आपकी पत्नी को अति कष्ट होने के कारण आपका धन का अपव्यय हो सकता है। तो ये मंगल पर्व से निकलने वाली, ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली, ये शाखाओं से निकलने वाली रेखाएं, इनका किस किस प्रकार से आपको फल समझना चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। तो मैंने आज आपको बताया गिरने वाली रेखाएं, उठने वाली रेखाएं, उनका किस किस प्रकार से आपके जीवन में संबंध है। आगे भी मैं ऐसे विषय पर आपको बताता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।